AC थ्रू आ रजिस्टर ਦੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਵ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਤੇ EMF ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਕਰਨੇ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਨ ਫੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ ਫੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੈ, 0 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਐਂਗਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀज़ 'ਚ एंगल 0 डिग्री है। कोई भी दो अगर असी वैक्टर भी लैके चलते या दो ऑब्जेक्ट है, अगर उन्होंने 'ਚ एंगल 0 है तो उन्होंने इक्को लाइन ते दिखावांगे। मान लो एक लाइन ए वाली है, ए वैक्टर नू दिखा रही है, और एक ए वाली लाइन है बी वैक्टर, पैरलर है, एंगल 0 है, या सेम ही लाइन दे उपर होण तां असी की कहने आ कि एंगल की है 0, और उन्होंने ही हुण असी की कह रहे हैं इन फेस। ते एंगल 0 नू मतलब असी इत्थे की दिखावांगे, EMF नू पहलां असी इत्थे दिखा दिता E, और एंगल कितना बन रहा है एक्स एक्सिस दे नाल ओमेगा टी, क्योंकि साइन इत्थे ओमेगा टी लिखा है, एंगल इज ओमेगा टी। EMF दी अगर ये वाली लाइन है तो करंट दी लाइन भी यही होएगी, क्योंकि दोनों दे विचला एंगल कितना है, 0 डिग्री है, इन फेस है। ये वाला असी जो है ग्राफ ज़रूर बनाना है, हर एक टॉपिक जिन्ने भी अगे 3-4 करने हैं। हुण इस तो बाद नैक्सट टॉपिक है AC थ्रू एन इंडक्टर। हुण असी की कीता, पहला रजिस्टर दे थ्रू AC सप्लाई लई, हुण असी किहदे थ्रू लैके चलांगे, इंडक्टर दे थ्रू। हुण असी की करना है, फिर दोबारा डायग्राम उस तरह असी इत्थे बना लैंदे आं। डायग्राम 'च असी की करना है, पहला रजिस्टर लगाया सी, हुण रजिस्टर की बजाय असी की लगाती, कॉयल लगाती, जिन्हों असी की कहने आ इंडक्टर। उहदी इंडक्टेंस किन्नी लैके चले आ L, और उहनूं काहदे नाल कनैक्ट कर दिता, ऑल्टरनेटिंग EMF AC सप्लाई, ठीक है। EMF किन्नी है, E है, और ये करंट कितना फ्लो हो रहा है, I करंट, ठीक है। ये हो गया ਇਹਦਾ सर्किट। हुण असी स्टार्टिंग उस तरह जिद्दां पिछले टॉपिक 'ਚ ਕੀਤਾ। हुण असी रजिस्टर की जगह ते इंडक्टर ले लिया। कंसीडर दैट एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस किन्नी है L, उन्होंने कनैक्ट करता सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF। फिर उस तो बाद असी की लिखिया सीगा कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF इज दिस। ये सेम इस तरह फिर रिपीट, क्योंकि अगेन ये असी E तो स्टार्ट करना है, एट द एंड की फाइंड करना है, I फाइंड करना है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF, सेम वही लाइन असी इत्थे लिखांगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF वही E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। हुण एट दी एंड असी फाइंड आउट की करना है, करंट फाइंड करना है। जिद्दां पिछले केस 'च साडे कोल इदां आया सी, हुण वाले केस 'च या तो कोई एंगल ऐड होएगा या सबट्रैक्ट, असी देखांगे की होएगा। हुण करंट फाइंड आउट करन दे लई सब तो पहला उही लॉजिक जिहड़ा पहलां असी लगाया सी ओम्स लॉ वाला, यही लाइनस दोबारा। इंस्टेंटेनियस EMF ड्यू टू सोर्स इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, हुण असी रजिस्टेंस की बजाय की लिख देंगे, इंडक्टर, ठीक है। हुण सेम चीज़ उही, बस रजिस्टेंस की जगह ते असी की लिख दिता, इंडक्टर लिख दिता। इंस्टेंटेनियस EMF ड्यू टू सोर्स इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी इंडक्टर, ठीक। ये लाइनस लिख दी। हुण EMF साडे कोल किन्नी है इस केस 'च, इस केस 'च भी साडे कोल EMF तां E ही है, राइट। इक्वल्स टू, हुण असी इक्वल्स टू की लिखना है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब असी काहदी गल कर रहे हैं, एक तरह के पोटेंशियल का मतलब की हो गया, EMF की ही गल कर रहे हैं। पोटेंशियल ड्रॉप I इंटू R कादे बराबर है, E दे बराबर है ना। तो इंडक्टर के केस 'च हुण असी रिमाइंड करांगे कि किन्नी EMF की वैल्यू असी लिखते हैं। जो लास्ट चैप्टर किया सी उहदे 'च असी इंड्यूस्ड EMF, क्योंकि इंडक्टर के केस 'च हुण असी इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट की गल करांगे, ठीक है ना। तो पोटेंशियल ड्रॉप मतलब कितना ड्रॉप है, वोल्टेज कितनी ड्रॉप हो रही है, उन्होंने असी स्मॉल E ना लिखिया सी इंडक्टर के केस 'च। पिछला सारा चैप्टर असी कीता, उहदे 'च असी लिखिया सी LdI/dt। ये एक्सप्रैशन असी लिखिया होया इंडक्टर का लास्ट जिहड़ा चैप्टर सी उहदे 'च। EMF या हुण इत्थे असी की कहना है, पोटेंशियल ड्रॉप असी किहड़ा इत्थे लगा रहे हैं लॉजिक, V इज इक्वल टू IR वाला जिहड़ा ओम्स लॉ है, V की जगह ते मैं की लिख दिता E, I इंटू R मतलब पोटेंशियल ड्रॉप। करंट ते रजिस्टेंस है, हुण इत्थे रजिस्टेंस नहीं है, इत्थे हुण इंडक्टर है। हुण कितना चेंज होएगा, हुण असी देखांगे कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप
पोटेंशियल ड्रॉप इन द सेंस असी गल कादी कर रहे हैं वोल्टेज दी, मतलब इंडक्टर दे अक्रॉस किन्नी वोल्टेज जो है वो सप्लाई हो रही है। हुण असी वोल्टेज जो इंडक्टर है वो केस च असी डायरैक्ट वोल्टेज वर्ड नहीं यूज़ करते, असी इंड्यूस्ड EMF वर्ड यूज़ किया होया। फिर असी रिमाइंड करांगे कि जो लास्ट चैप्टर च इंड्यूस्ड EMF का असी ये फॉर्मूला लिखिया सी, हुण इहदा मतलब ये वाला फॉर्मूला इत्थे लगेगा, E इज़ इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF किन्नी है L इंटू DI/dt। ठीक है जी। हुण इस तो बाद असी की करांगे, ये वाली इक्वेशन तो फाइंड आउट की करना है, करंट करना है, बाकी सारिया चीज़ां दूसरी साइड ते, करंट एक साइड ते की आ जाएगा E/L इंटू dt। ये इक्वेशन बन गई साडे कोल। हुण असी इहनूं सॉल्व करांगे ते करंट दी वैल्यू फाइंड आउट करांगे। दोबारा लिख लैने हैं, DI साडे कोल की आ जाएगा इत्थे E/L इंटू dt। ठीक है। हुण असी अगर इत्थों I फाइंड करना है तो नैचुरल जी गल है, इनू की करना पेगा, इंटीग्रेट करना पेगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड असी इंटीग्रेट कर दिता। हुण इस तो बाद असी की देखांगे, एक तो E दी वैल्यू पुट कर दईए। ठीक है। E दी वैल्यू की है, असी पिछे देखिया E0 sin ω t dt। ठीक है। DI दी इंटीग्रेशन की हो जाएगी, I हो जाएगी E0/L कॉन्स्टेंट है बाहर हो गया, sin ω t dt। sin ω t dt sin थीटा दी या sin x दी इंटीग्रेशन की होंदी है माइनस cos x, या अगर असी कहिए sin 2x है अगर तो वो इंटीग्रेशन माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, जो कॉन्स्टेंट है वो हमेशा इंटीग्रेशन से की होएगा डिवाइड होएगा। ठीक है। तो असी इत्थे की लिख देंगे E0/L sin ω t की जगह ते की आ जाएगा माइनस cos ω t, ओमेगा इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट जिहड़ा है डिनोमीनेटर से आ गया। ठीक है। इन्नी वैल्यू आ गई साडे कोल। हुण इस तो बाद असी की करते हैं, I इज़ इक्वल टू एक्सप्रैशन इस तरह लिख दईए माइनस E0/ω/L cos ω t। ठीक। हुण असी जो है माइनस cos ω t, माइनस cos ω t नूं असी इस तरह लिख सकते हैं, मैथ्स दे विच तुसी करदे हो sin ω t माइनस π/2 की जगह ते असी लिख सकते हैं माइनस cos ω t। ये वाला एक्सप्रैशन तुसी इस तरह नहीं किया होएगा, π/2 अगे होएगा तो ω t मतलब कोई एंगल वो पिछे है, मतलब मैं इत्थे केड़ा फॉर्मूला लगा रही हाँ जो तुसी मैथ्स च करदे हो ट्रिग्नोमैट्रिक दे अंदर, 90 मतलब π/2 माइनस थीटा, थीटा की जगह तो इत्थे ω t है। हुण इहदा आंसर कितना आंदा है, जिथे भी एंगल 90 या 270 है तो कॉस च तो चेंज होएगा। हुण किहड़े क्वाड्रेंट की गल हो रही है, इत्थे फस्ट है, सैकेंड, थर्ड, फोर्थ, जो तुसी मैथ्स च बड़े क्लीयरली करदे हो सारियां चीज़ां। हुण 90 माइनस थीटा मतलब फस्ट क्वाड्रेंट च सारा कुछ की हुंदा है पॉजिटिव, तो आंसर इन्ना आया सी। हुण इत्थे माइनस क्यों आ रहा है, मैं इनू चेंज कर, इनू असी किस तरह लिख दिता, मैं थीटा अगे लिखूँगी तो माइनस भी नाल ही आएगा। ठीक है ना। और इत्थे की है प्लस 90 है, इनू हुण असी किस तरह लिख दईए, माइनस में कॉमन कढ़ लिया दोनों चों। ठीक है। अंदर की बचा थीटा माइनस 90, इन्ना बचेगा। ठीक है। तो यदा आंसर कितना आएगा, हुण एक चीज़ और मैथ्स च तुसी कीता होया, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यही हुंदा है ना। अगर कॉस दे नाल माइनस थीटा होए तो वो कॉस थीटा प्लस च जाएगा, अगर साइन दे नाल माइनस एंगल च है तो बाहर आ जाएगा। सब तो पहला तो माइनस नूं असी बाहर लैके चलांगे, मतलब इनू की लिख देंगे माइनस साइन थीटा माइनस 90। ठीक। हुण इहदा आंसर की आएगा, कॉस थीटा तो आएगा ही आएगा, नाल की आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो इन्ना आंसर है। तो इत्थे असी ये वाला फॉर्मूला लगा के चल रहे हैं, राइट। हुण 90 नूं असी इत्थे की लिख रहे हैं, 90 नूं असी लिख रहे हैं साइन ω t माइनस π/2, और इनू की असी लिखांगे माइनस ω t, तो साडे कोल ये वाला आंसर आ गया। ठीक है। मतलब इनू असी ये बराबर लिख दिता। हुण इत्थे असी की लिख देंगे, साइन ω t माइनस π/2 लिख देंगे माइनस कॉस ω t। ठीक। हुण असी इत्थे की लिखना है, साइन, दोबारा लिख लेने इक्वेशन, I इज़ इक्वल टू माइनस E0/ω t cos ω t
ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ cos ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾਏ 2। ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਈ ਨੋਟ ਇੱਥੇ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜੋ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਓਮੇਗਾ ਐਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਨੀਚੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਐਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਐਲ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਓਮੇਗਾ ਐਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਓਮੇਗਾ ਐਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਦੇਖੋ ਵੈਲਿਊ ਕਾਹਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਦੀ। ਔਰ ਕਰੰਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਅਗਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਇਸ ਫੋਰਮੈਟ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ cos ਨੂੰ ਸਾਈਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਵਾਟਐਵਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਐਂਗਲ ਹੋਏ, ਐਂਗਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕਰੰਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਈ ਨੋਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਥੀਟਾ ਹੈ, ਫਾਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੋਰਮੈਟ ਸੇਮ ਹੈ, ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਨੋਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਈ ਨੋਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਈ ਨੋਟ ਬਾਏ ਓਮੇਗਾ ਐਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਓਮੇਗਾ ਐਲ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੈਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਗਰ ਓਮਸ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਲਿਖੀਏ, V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਈ ਆਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੰਡਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਹੀ ਕੱਢਣਾ, ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਗਿਆ, EMF ਆ ਗਈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈ ਓਮੇਗਾ ਐਲ। ਜੇ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਇਲ ਹੈ,